वह सर्द अंधेरी रात, मैं कांपता हुआ रामपुर की उस तंग पुलिया को पार कर ही रहा था कि अचानक मेरी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है। आंखों के ऊपर हाथ फेरा तो दो अधेड़ उम्र के आदमी मेरी ओर आते आ रहे थे। वे चिल्लाए, कौन है वहां? कौन है? टॉर्च की तेज रोशनी से मैं उन्हें सही से नहीं देख पा रहा था। ज्यों ही मैंने पुलिया पार की तो उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। वह खाकी वर्दीधारी पुलिस के दो गठीले जवान थे। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? हालांकि यही सवाल मेरे मन में भी उठ रहे थे कि आखिर इतनी रात को ये पुलिस के जवान यहाँ क्या कर रहे हैं। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। मैंने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, मैं यहाँ के प्रधान खेवटलाल जी का पुत्र हूँ। यह सुनते ही उनके चेहरे पर विस्मय का बोध हुआ। शायद यह नाम उनके लिए नया था। मुझे भी अचरज हुआ कि रामपुर पुलिस स्टेशन में शायद ही कोई पुलिसकर्मी हो जो पिताजी को ना जानता हो। आखिर बड़े बड़े अफसर पिताजी के मुरीद जो थे, सभी उनके व्यवहार के गुण गाते नहीं थकते थे। मैंने उन्हें जवाब दिया, मेरा नाम कमल है और मैं शहर के अस्पताल में डॉक्टर हूँ। मुझे अस्पताल में रात की आपातकालीन सेवा देनी होती है, इसलिए मैं रोज रात को गांव से शहर निकलता हूँ। मेरा जवाब सुन वे दोनों आश्वस्त नजर आ रहे थे, तो मैंने भी कुछ चैन की सांस ली, क्योंकि जो भी मैंने उन्हें बताया वह झूठ था। मैं कोई पेशे से डॉक्टर नहीं था और ना ही मुझे कोई रात की ड्यूटी देनी होती है। हाँ, यह जरूर सत्य था कि मेरा नाम कमल है और मैं रोज रात को यहाँ से गुजरता हूँ। दरअसल यह पुलिया पूरे गांव में श्रापित पुलिया के नाम से जानी जाती है और आए दिन कुछ न कुछ किस्से और घटनाएं यहाँ घटित होती रहती हैं। शायद इसलिए चौकी से इन दो जवानों को पुलिया की निगरानी के लिए रखा गया हो। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी इस पुलिया का रहस्य जानने की। कई लोगों से सुना था कि इस पुलिया पर एक काला साया रहता है। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं वो रहस्य खोजने हर रात इस पुलिया की तरफ चल देता हूँ। लेकिन आज तक मेरे साथ कुछ भी विचित्र घटित नहीं हुआ। उन दोनों पुलिसकर्मियों ने मुझसे पूछा, आप रोज 2 बजे रात को यहाँ से गुजरते हो, क्या आपको डर नहीं लगता? यह तो मालूम है ना कि यह एक श्रापित पुलिया है और रात को यहाँ से गुजरने की मनाही है। कल रात पड़ोस के गांव के दूध वाले के बर्तन में दूध की जगह खून निकला। हमने उससे बात की तो बार बार इस पुलिया का नाम लेता है और पसीना पसीना हो जाता है। इसके आगे चूं तक नहीं करता। यह बात तो पता है ना, या इससे भी अनजान हो? मेरे लिए तो यह अचरज भरा था, क्योंकि कल रात 2 बजे मैं यहीं पर था और उस समय तो कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ था। तो भला यह कैसे संभव था? शायद मेरे जाने के बाद यह सब कुछ हुआ हो। तो मैंने फैसला किया कि मैं कल कुछ देर और ठहर लूंगा इस पुलिया के पास। मैं वापस आया तो पिताजी से आग्रह किया कि आप पुलिया पर से पुलिस हटवा लीजिए। वहां पर ऐसा कुछ भी विचित्र नहीं है, यह केवल गांव वालों का भ्रम है। पिताजी अक्सर मेरी सलाह लिया करते थे, तो उन्होंने भी इस पर हामी भरी। मैं तो दरोगा साहब को कब से कह रहा हूं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बेवजह ही सिपाहियों की तैनाती किए बैठे हैं। इतनी ठंड है, बाहर क्या हाल होता होगा बेचारों का। मैं कल ही उनसे इस बारे में बात करता हूँ। यह कहते ही पिताजी अपने कमरे में चले गए। उन्हें नयापन रास नहीं आता। अपने जमाने की चीजों से उन्हें अत्यधिक लगाव है। शायद इसलिए उन्होंने कभी अपने कमरे की मरम्मत ही नहीं करवाई। सुबह पिताजी पुलिस स्टेशन गए और पुलिया से पुलिस हटवा कर ही वापस लौटे। दरोगा जी बहुत सम्मान करते हैं पिताजी का, तो बात मान ही ली। दरोगा जी भी बड़े
सज्जन इंसान हैं। मेरे उनसे मुलाकात चाय पर 5 बार हो चुकी होगी, लेकिन जितनी बार भी मैं उनसे मिला, उनके व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित अवश्य किया। अब मैं खुश था क्योंकि पुलिया पर से कानूनी निगरानी हट चुकी थी और मैं स्वतंत्र होकर उस रहस्य को खोज सकता था। अब इंतजार था तो बस आज की रात का। आज तो मैंने पूरा मन बना ही लिया था कि उस काले साए की अफवाह को दूर करके ही दम लूंगा। मैं बचपन से ही जासूसी किताबें पढ़ने का शौकीन था, इसलिए मेरे लिए यह नई बात नहीं थी। आखिरकार शाम का समय हुआ। माँ ने मेरे छोटे भाई और पिताजी को खाना खिलाया। मैंने और माँ ने भी कुछ देर बाद खाना खा लिया और सब एक साथ सो गए। ठंड इतनी थी कि कुछ देर तक तो पैर गर्म ही नहीं होते थे। पिताजी, माँ और भाई सो चुके थे और मैं कुछ देर तक सोने का नाटक करता रहा। आराम से कंबल सरकाकर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की कुंडी खोलने लगा, लेकिन कमबख्त गिलास को भी अभी ही गिरना था। कौन है वहां? कौन है? पिताजी चिल्लाए। अरे तुम भी ना, अरे तुम भी ना, सो जाइए चैन से। अब यही काम रह गया कि रात को बिल्ली से जाकर लड़ूं। इतनी अच्छी नींद आ रही थी। सत्यानाश, सो जाइए, माँ गुस्से में बोली। मेरे हृदय गति तो बस रुकने को थी कि दोनों दोबारा सो गए। मैंने सावधानी से दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर आ गया। आज मुझे उस रहस्य को जानने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं एक छोटा सा टॉर्च लेकर मैं एक छोटा सा टॉर्च लेकर पुलिया को जाने वाले रास्ते की ओर निकल पड़ा। इस रास्ते पर मैं काफी समय से जाता रहा, लेकिन आज कुछ अलग ही सन्नाटा पसरा था। रास्ते की 2-4 झुग्गियां जिसमें लाइट हमेशा जलती रहती थी, आज वह भी नहीं जगमगा रही थी। एकदम सन्नाटा और घना काला अंधेरा। सन्नाटा इतना कि मैं अपनी सांसों की आवाज तक को सुन सकता था। मेरी सांसें, मेरे चलने की आवाज और रात्रि के कीड़ों की सरसराहट, जैसे तैसे मन ही मन गाना गाता मैं पुलिया तक पहुंच ही गया। घड़ी पर देखा तो लगभग 2 बजे थे। मैं मुश्किल से यहाँ आधा घंटा रुकता था और चला जाता था, लेकिन आज मैं यह गलती नहीं दोहराने वाला था। पुलिया के एक किनारे पर सहारा लिए और कमर लगाकर बैठ गया। ठंड बहुत थी, इसलिए मैं सिकुड़ कर ही बैठा रहा। किसी प्रेत आत्मा से अधिक डर तो मुझे जंगली जानवरों का लग रहा था। यह कुछ खुला क्षेत्र था जिसमें कोई भी जानवर मुझे आसानी से देख सकता था। मैंने साहस जुटाया और कुछ गाने मन ही मन गाने लगा। घड़ी पर देखा तो 3 बजने को आया था। अब तो सब्र भी मेरी परीक्षा लेने लगा था। मैंने वापस जाने का निर्णय लिया और इसे लोगों का भ्रम समझकर घर की ओर चलने को उठा ही था कि अचानक मेरे कानों ने एक अजीब सी सरसराहट सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। पहले तो मैंने इसे किसी छोटे जानवर की सरसराहट समझा, लेकिन धीरे धीरे यह और नजदीक से आने लगी। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मेरा पूरा चेहरा पसीने से तर हो गया था। अब मैं स्वीकार कर सकता हूं कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मन में शंका थी कि यह कोई जानवर है या कुछ और। मैंने एक पत्थर उठा लिया। कौन है? कौन है वहां? जो भी है सामने आओ। मैं तुमसे नहीं डरता। आओ मेरा सामना करो, मैंने कांपते हुए कहा। मैं जैसे ही सरसराहट के कुछ नजदीक जाता तो वही सरसराहट किसी दूसरी दिशा से आने लगती। अब तो वहां से भागने के सिवा मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। सरसराहट बंद हुई तो पुलिया के नीचे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी। वह आवाज किसी लड़की की थी या औरत की, यह समझने का समय मेरे पास नहीं था और ना ही दिमाग इतना सोच पा रहा था। मैं तो बस पुलिया के ऊपर चढ़कर उसे नीचे की ओर ढूंढने लगा। पुलिया के नीचे देखने पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने हाथ में पत्थर
मैंने हाथ में रखा पत्थर आवाज की ओर फेंक कर मारा। अचानक मेरे पत्थर फेंकते ही वह आवाज अब हंसी में बदल गई। अचानक मेरे पत्थर फेंकने की आवाज अब हंसी में बदल गई। वह हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे हाथ पांव फूलने लगे और फिर वही सन्नाटा पसर गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें बहुत तेज गति से चल रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने वहां से भागने की ठानी। भागते हुए पुलिया पार की और जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ा, मेरा पांव किसी चीज से टकराया और मैं गिर पड़ा। देखा तो वहां कुछ नहीं था जिससे मैं टकरा जाता। संभवतः यह भी उसी साये का काम था। और फिर सहसा उसी आवाज ने मेरे कानों पर एक बार फिर दस्तक दी। इस बार उसके रोने में कुछ गुस्सा था, जैसे वह खुश नहीं मेरे यहां आने से। आवाज धीरे धीरे भारी होती रही और मेरी सांसें भी। आवाज किसी महिला या लड़की की नहीं, बल्कि एक पुरुष की आवाज बन चुकी थी। मुझे पता था मैं इसकी इच्छा के बिना यहां से नहीं निकल पाऊंगा, तो मैंने पुलिया के नीचे जाने का फैसला किया। मैंने टार्च को उस तरफ किया और नीचे उतरने लगा। वह आदमी कुछ धुन गुनगुनाने लगा। मुझे नहीं पता मुझे उस समय क्या हो गया था, लेकिन मैं स्वयं के वश में नहीं था। वह धुन मुझे मंत्र मुग्ध कर रही थी और अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं। बस जब मैंने स्वयं को सम्मोहन से मुक्त पाया तो मैं अलग ही जगह पर था। एक घना जंगल जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसे पेड़ रामपुर में तो छोड़िए, रामपुर के बाहर भी कहीं देखे नहीं मैंने। यह मैं कहाँ आ गया, मन ही मन सोच रहा था। मैं चिल्लाया, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। क्या कोई है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। वह औरत की आवाज किसकी थी और वह आदमी। यह सब कुछ किसी दुस्वप्न जैसा लग रहा था। यह सोच ही रहा था कि वह धुन फिर सुनाई देने लगी। वह फिर सिर्फ आदमी की आवाज में नहीं, बल्कि अब वह औरत भी उसका साथ दे रही थी। मैं समझ चुका था कि मेरे आसपास एक नहीं, दो दो आत्माएं भटक रही थी, या उससे भी ज्यादा। इस बार उस धुन ने मुझे सम्मोहित नहीं किया। मैं पूरे होश में उनकी कराहती आवाज में वह धुन सुन ही रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं तुरंत पीछे मुड़ा तो अवाक रह गया। मैंने देखा मेरे पीछे एक औरत मुझे घूर रही थी। उसकी गहरी नीली आंखें, बिखरे हुए बाल, विकृत चेहरा, यह सब कुछ मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसके काले लंबे दांत, मुंह से निकले सफेद घिनौने कीड़े और तेज सड़न जैसी बदबू। मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। हाथ पांव जोर जोर से कांप रहे थे। मैं पूरा सुन्न पड़ गया था। उसकी तेज शैतानी हंसी मेरे कानों को चीर रही थी कि अचानक वह रुकी। उसकी आंखें अब सामान्य थी, चेहरा भी, और वह सब कुछ जो भी मुझे भयावह लग रहा था। उसकी नीली चमकदार आंखों में मैंने आंसू देखे। वह मुझे प्रेम से देखने लगी, मानो मुझे पहचानने लगी हो। मैं हैरान था कि आखिर उसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया। वह मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। यह उसकी कोई शैतानी चाल हो सकती थी, इसलिए मैं सतर्क था। और सतर्क ना भी होता तो भी भला क्या कर लेता। उससे पार पाना तो वैसे भी मेरे लिए संभव नहीं था। मुझे तो यह उसकी कोई शैतानी चाल ही लग रही थी। वह मुझे गले लगाकर रो रही थी कि एक दूसरा साया मेरे चारों ओर तेजी से घूमने लगा। मैं उसे महसूस कर सकता था। उसने एक झटके में मुझे कुछ दूर पटक दिया। मेरे हाथ और कमर पर बहुत तेज चोट लग गई। मैं कराह रहा था। टॉर्च भी अब मेरे हाथ से छिटक गया था। यह साया संभवतः उस आदमी का ही था। मैं अभी तक उसे साफ साफ नहीं देख पा रहा था। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, उस अदृश्य शक्ति ने मुझे पैरों से घसीटना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दुष्ट राक्षस।
कोई तो मुझे बचा लो। पिताजी रोज सुबह पूजा पाठ किया करते थे, तो हनुमान चालीसा के कुछ मंत्र मुझे याद थे। मैं रोते रोते मंत्र पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। इतने में वह साया रुका और जोर जोर से यही मंत्र अपनी शैतानी आवाज में दोहराने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। मानो वह मेरा मजाक बना रहा हो। यह सब आपके लिए हास्यप्रद हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह आश्चर्य की बात थी कि उसे कुछ नहीं हुआ। अब तक फिल्मों में तो मैंने यही देखा था कि शैतान भगवान के नाम से दूर भागता है। उस साये ने मुझे ऊपर उठा लिया कि तभी एक आवाज आई, छोड़ दो उसे। यह आवाज उसी औरत की थी। साये ने मुझे छोड़ दिया और वह औरत मेरे नजदीक आई। इसे चोट मत पहुंचाओ, दूर हो जाओ इससे, औरत ने साये से कहा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि जो अब तक मुझे अपना शैतानी रूप दिखाकर डरा रही थी, वह मेरे प्रति इतनी नर्म क्यों हो गई। क्या दिलचस्पी थी इसकी मुझ में। उसने मेरी आंखों में कुछ देर देखा, मेरे गले से मेरा लॉकेट उखाड़ा और उसे गौर से देखने लगी। वह साया भी अब अपने असली रूप में आ गया। सिर पर पगड़ी, झुर्रीदार त्वचा, आंखों में आंसू और बदन पर धोती कुर्ता। अच्छा हुआ कि उसने मुझे अपना विकृत रूप नहीं दिखाया, अन्यथा इस बार तो मैं हृदयाघात से ही मर जाता। उन्हें मेरे लॉकेट में रुचि थी या लॉकेट में लगी ही मेरे पिताजी की तस्वीर से। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लोग कौन और क्या चाहते हैं मुझसे। ये लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? तुम कमल हो ना, तुम मेरे कमल। यह कहकर वह आदमी सिसकियां भरने लगा। देखो रमा, यह हमारा कमल है, पहचाना इसे? उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और कुछ खो देने का गम भी। वह औरत मेरे पास आई और मेरे गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं तो पहले ही पहचान गई थी अपने बच्चे को जब मैंने इसके गले में ये लॉकेट देखा। यह कहते ही अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आया। मैं नहीं भूल सकती वो काली रात। तुम्हें हमें आजाद कराना होगा, तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे भीतर वह साहस देखा है, तुम हमें मुक्ति दिलाओगे। याद रखना वह धुन और जय हिंद। अचानक वो दोनों मुझसे दूर होने लगे और उनकी आवाज भी। याद रखना मेरे बच्चे, हौसला रखना। एक तेज रोशनी आई और वह दोनों गायब हो गए। इतना ही देख पाया था मैं, और अगले ही पल मैंने खुद को शहर के अस्पताल में पाया। वही अस्पताल जहां का डॉक्टर बनने का झूठ मैंने उन दो पुलिसकर्मियों को बताया था। मेरी कमर पर और हाथ पर पट्टी लगी थी। सामने गांव के दो चार लोग और पड़ोस के काका खड़े थे, और दूर खिड़की के पास खड़े पिताजी चिंतित और परेशान लग रहे थे। काका चिल्लाए, अरे खेवटिया, जल्दी आओ, होश आ गया अपने कमलू को। पिताजी भागे भागे आए और मेरे पास आकर बैठ गए, मेरा हाथ थामा और मेरे माथे को चूमने लगे। उनके आंसुओं को मैं अपने गाल पर महसूस कर सकता था। कहाँ चला गया था मेरा कमलू, कहाँ चला गया था? वह जोर जोर से रोने लगे। 2 दिन से बेसुध पड़ा है। यहाँ तेरी माँ और मैं कितने परेशान हैं। दोनों ने एक निवाला तक नहीं लिया, बस तेरे होश में आने की मिन्नतें कर रहे हैं माँ भवानी से। मैं आश्चर्य में था। 2 दिन? हाँ 2 दिन। 2 दिन से तूने आंख नहीं खोली। गांव के लोगों ने तुझे पुलिया के पास बेहोश पाया। क्यों गया था तू वहां? सब मेरी ही गलती है, मुझे हटवानी नहीं चाहिए थी पुलिस वहां से। कम से कम यह तो ना होता। ना जाने किसकी नजर लग गई है हमारे गांव को, भवानी। यह कहकर पिताजी डॉक्टर से कुछ बातचीत करने लगे और वापस मेरे पास आकर बोले, चलो अब यहां से, घर में तुम्हारी माँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। काका ने मुझे पीठ पर उठा लिया और हम घर के लिए निकल गए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर पिताजी चिल्लाए, अरे भाग्यवान, बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। माँ बदहवास दौड़ी चली आई। मुझे देखते ही माँ की खुशी का कोई ठिकाना न था। मेरा कमलू,
मेरा कमलू और मुझे गले लगाकर रोने लगी। सब लोग भीतर आ गए। माँ ने मेरा बिस्तर लगाया और मुझे चाय देकर मेरे सिरहाने बैठ गई। बाकी सब लोग, काका और पिताजी बैठकर बातें करने लगे। हो ना हो ये उसी शैतानी चुड़ैल का किया धरा है। भाई साहब, एक चुड़ैल तो छोड़िए, वहां ऐसी ना जाने कितनी आत्माएं हैं। सब लोग आपस में बातें करने लगे। अरे काहे की बेफजूल की बातें किए जा रहे हो तुम सब। भूत प्रेत पिशाच क्या लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। पिताजी बोले, प्रधान जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन पूरे गांव के लोगों का तो यही मानना है। अब आगे भगवान ही जाने। यह कहते ही सभी लोग उठे और चले गए। पिताजी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए और वापस आकर मुझसे पूछने लगे, क्या देखा तुमने वहां? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे ही पुलिया पर कौतूहलवश चला गया था और वहां पर मेरा पांव फिसल गया। क्या हुआ पिताजी, आप भी भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे हैं क्या? मैंने पूछा। नहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही। आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। यह कहकर पिताजी अपने कमरे में चले गए और माँ भी मेरे सर पर हाथ फेर कर उनके पीछे चली गई। मैं अकेले बिस्तर पर पड़ा सोचता रहा कि वे दोनों आत्माएं मुझे और पिताजी को कैसे जानती हैं। वह मुझे कुछ बताने की कोशिश तो कर रही थी, मगर क्या? मुझे क्यों वह धुन याद रखनी है और उन्होंने अंत में मुझे जय हिंद क्यों कहा? यह क्या कोई संकेत था? मित्रों, कहानी बहुत ही रोचक है। डर आस्था चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कहानी को शेयर जरूर करें। अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में जरूर लिखें।